दोस्तों, ईरान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। जहां ईरान अब क्या करेगा, कैसे कदम उठाएगा, ये तमाम सवाल जो हैं बार बार खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इजराइल किस तरीके से हमले जो है ईरान के ऊपर करेगा। और ईरान के ऊपर हमले से पहले ही ईरान ने पूरी धरती को हिला करके रख दिया है, जहां तमाम खबरें सामने आई हैं कि न्यूक्लियर का सफल परीक्षण किया गया है, जिसे धरती में गाड़ दिया गया है, जिसके बाद धरती हिल गई है। ईरान और इजराइल में भूकंप के झटके देखने को मिले, जिससे ईरान के ऊपर जो है निगाहें बन गई। और ईरान ने इस बीच अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला कर दिया। और इसी दौरान तमाम बंदरगाहों को बंद करने का ऐलान जो है ईरान द्वारा कर दिया गया है। एक एक कर तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ईरान को लेकर के ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि ईरान कुछ नहीं करेगा, ईरान की जो इंटेलिजेंसी है वो पूरी तरीके से लूल है, पर ईरान ने दुनिया को बता दिया कि वो क्या कुछ कर सकता है। जहां आप पहली खबर देख सकते हैं कि ईरान ने धरती हिला दी है। हाल ही में ईरान में 5 अक्टूबर 2024 को आए भूकंप के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये किसी गुप्त परमाणु परीक्षण का परिणाम हो सकता है। भूकंप का केंद्र ईरान के सेमनान प्रांत के अरदान शहर में और वह महज 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया, जो कुछ लोगों को परमाणु परीक्षण की ओर इशारा करने वाला तथ्य लगता है। भूकंप के कुछ देर बाद इजराइल में भी हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे और भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान जो है वो नहीं हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है और इस स्थिति में यह कयास लगाया जा रहा है कि इस भूकंप का संबंध ईरान के परमाणु गतिविधियों से हो सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान में प्राकृतिक भूकंप आम बात है, क्योंकि ये देश प्रमुख फॉल्ट लाइनों पर स्थित है। इसके अलावा किसी भी परमाणु परीक्षण के संकेत जैसे रेडियोधर्मी उत्सर्जन की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इस वक्त ये सवाल उठाया जा रहा है कि यह भूकंप प्राकृतिक था या फिर वाकई कोई परमाणु परीक्षण हुआ है। लेकिन इसकी पुष्टि के लिए और अधिक वैज्ञानिक और कूटनीतिक जांच की आवश्यकता होगी। वर्तमान में यह चर्चा ज्यादा सोशल मीडिया और अटकलों पर आधारित हो चुकी है। इस संदर्भ में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या कड़ा वैश्विक विरोध देखने को नहीं मिला है, जो एक परमाणु परीक्षण के बाद उपेक्षित होता है। इस विषय पर अभी तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आ पाए हैं, पर ईरान ने कोई परमाणु परीक्षण किया है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। जी हां, इजराइल के हमले से पहले ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने की संभावना ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल मचा दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ईरान के इस कदम से वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल हो गया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया जाता है तो यह न केवल तेल की आपूर्ति को बाधित करेगा, बल्कि कीमतों को $100 प्रति बैरल से भी ऊपर ले जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% गुजरता है। अगर ये मार्ग बंद हो जाता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे बाजार में और मांग बढ़ जाएगी। इस वजह से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब ईरान और पश्चिम देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ईरान का कहना है कि अगर उसकी सुरक्षा या संप्रभुता का खतरा हुआ तो वे इस जलमंडल क्षेत्र को बंद कर सकता है।
ऐसे किसी भी कदम से वैश्विक बाजारों पर व्यापार का बड़ा असर पड़ेगा, इसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि ईरान ने हवाई अड्डे बंद कर दिए हैं। ईरान में सभी हवाई अड्डों ने आज रात 9 बजे से लेकर 6 बजे तक उड़ानें रद्द कर दी। इस कदम के पीछे कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि ये सुरक्षा कारणों से या किसी विशेष सैन्य गतिविधि की तैयारियों के कारण हो सकता है। यह कदम तब उठाया गया है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है, विशेष रूप से ईरान और इजराइल के बीच। ऐसे में उड़ानों को रद्द करना सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक ईरान की तरफ से नहीं की गई है कि इस बारे में कोई जानकारी मिले। तो इससे यह साफ हो सकेगा कि यह अस्थायी निर्णय क्यों लिया गया और इसके पीछे का असली मकसद ईरान का क्या है, जिसने कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि नई तैयारी में ईरान लगा हुआ है, जहां जनरल अमीर अली हाजीजादे ने हाल ही में कहा कि एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान जल्द ही ऐसी नई तकनीक पेश करेगा जो ड्रोन मिसाइलों और परमाणु तकनीक से भी बढ़कर होगी और ये सभी मौजूदा समीकरण को बदल लेगी। हाजी जादे ने, जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एरोस्पेस डिवीजन के प्रमुख हैं, उन्होंने ये बयान तब दिया है जब ईरान मिसाइल और ड्रोन तकनीक क्षेत्रों में बढ़ती क्षमताओं पर चर्चा हो रही थी। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान और पश्चिम देशों में खासकर अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और इस तरह की तकनीकी उन्नति क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता बढ़ा सकती है। हाजी जादे ने कहा कि यह नई तकनीक वर्तमान में टेबल पर लाई जाएगी और ये सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को प्रभावित भी करेंगे। इस वक्त ये साफ नहीं है कि ये तकनीक क्या होगी, लेकिन इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींच लिया है और खासकर उन देशों में जो ईरान के सैन्य विकास और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर चिंतित है। ईरान ने आगे के प्लान पहले से ही सोच लिए हैं। इजराइल के हमले से पहले एक स्ट्रेटेजी खत्म हुई, दूसरी स्ट्रेटेजी पर काम करना ईरान ने शुरू कर दिया है, पर ईरान ने धरती को हिला करके पूरी दुनिया को एक खास तौर पर संदेश दे दिया है कि आप हमें इस जंग में छेड़ोगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जो ईरान साल भर पहले अपनी जुबान पर कायम था, वो हर एक चीज को करता हुआ दिखाई दे रहा है।